नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करने की मांग की। तालिबान ने दावे को खारिज किया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया का त्योहार मनाया जा रहा है। खेलों में आनंद कुमार वेलकुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता और दुबई में एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज रात भारत सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों से भी होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के कारण आज शाम 5 बजे का हिंदी समाचार बुलेटिन और 5:05 पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रसारण रद्द रहेगा। प्रधानमंत्री कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 5,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ईटानगर में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। वहीं त्रिपुरा में प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियोजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% का एक अतिरिक्त स्लैब की घोषणा की गई है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। नए ढांचे के तहत उच्च तापमान वाले दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड और चपाती सहित खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया है। छोटी कारें, जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, उन्हें नए जीएसटी सुधारों के तहत 18% कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली निवासी अभय प्रताप ने इन सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मध्यम वर्ग को अपने सपने पूरे करने में मदद मिलेगी। मैं अभी अपने लिए जीएसटी दरों में कटौती होने के कारण जो 28% से 18% हुआ है, मैं अपने लिए बाइक लेने जा रहा हूँ इस दिवाली में। सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। नई कर दरें कल से लागू होंगी। शिवांग के साथ आदित्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल मार्च तक देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले 1 दशक में पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित 3 प्रमुख क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 75% की कमी आई है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से भी कम समय में सरकार ने करीब 60 करोड़ लोगों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं।
11 साल के कम समय के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रति माह और 5 लाख तक दवाइयों की, हॉस्पिटल की सुविधाएं दी थी, जिसके लिए 60 करोड़ लोग लगभग 7 दशक से राह देखते थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान रक्षा, रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए वे मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लाउदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में सफलता का सूत्र है। आईआईटी चेन्नई में आज दक्षिणा पथ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा, ताकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ने वालों की दर कम हो। दक्षिण कोरिया में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेव्स बाजार भारत मंडप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। वेव्स बाजार जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सोल में भारतीय दूतावास के इस मंडप में भारत के जीवंत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह मंडप फिल्म, टेलीविजन, गेमिंग और उभरती रचनात्मक तकनीकों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समर्पित स्थान है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार और सोल में भारतीय दूतावास के प्रभारी निशिकांत सिंह ने वैश्विक सामग्री केंद्र बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने यूपीआई क्रांति का नेतृत्व किया और डिजिटल भुगतान को सभी के लिए सहज, सुरक्षित तथा सुलभ बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तकनीक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान प्रणाली भी इस परिवर्तन का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वर्ष 2016 में शुरू किए यूपीआई के माध्यम से कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत कर देश की भुगतान व्यवस्था में क्रांति पैदा कर दी है। ये प्रणाली निर्बाध धन अंतरण, व्यापारिक भुगतान और सामान्य डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उपयोगिता के बारे में बात की थी। साथियों, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर। वर्तमान में यूपीआई का दायरा व्यापक हो चुका है। अगस्त 2025 तक यूपीआई से 20 अरब रुपए के लेन देन हो चुके थे। दिल्ली के एक जूस विक्रेता रोहित ने यूपीआई के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे लेन देन आसान हो गया है। जब से यूपीआई आया है तब से हम लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है, क्योंकि यूपीआई से न केवल हमारे को बैठे बैठे पेमेंट मिलती है, उल्टा हमारे कहीं भी भेजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ना हमें बैंक जाना पड़ता, पैसा हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आता है, टाइम सेविंग होता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के युग में बिना यूपीआई के तो ट्रांजैक्शन, लेन देन, व्यापार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यूपीआई के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ रही है। वर्तमान में यूपीआई संयुक्त अरब अमारात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में प्रचलित है। यूपीआई ने आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए एक सहज, सुरक्षित और सुलभ मंच प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने और देश को नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने नई दिल्ली में नमो युवा दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रत्येक विकास मित्र को अब टैबलेट खरीदने के लिए सरकारी कोष से 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यायमूर्ति पीबी बंजतरी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म चलो जीते हैं देश भर के लाखों विद्यालयों और सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म एक छोटे बालक नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। और जानकारी हमारे संवाददाता से है। मंगेश हदावले द्वारा निर्देशित और आनंद एल राय और महावीर जैन द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म को 2019 में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दिल्ली में इस फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गौरव सियाल ने कहा कि इस दिल को छू लेने वाली फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सच्चाई को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। दिल को छूने वाली मूवी थी और बहुत ही आनंद आया मूवी को देखकर। अपने जीवन में इस तरह के लिए मैं इस मूवी से ये सीखता हूँ कि मुझे जो भी मैंने इस मूवी में देखा है वो मैं अपने जीवन में इसको उतारूंगा। वहीं एक अन्य दर्शक नंद किशोर ने कहा कि यह फिल्म संदेश देती है कि हमें दूसरों की मदद करने और उनके लिए त्याग करने के लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। ये मूवी देखकर ऐसा लगा कि जैसे मन में आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी जमाने के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को स्वामी विवेकानंद के दर्शन और आदर्शों के प्रति एक सिनेमाई श्रद्धांजलि बताया है। इसका विशेष पुनः रिलीज इस महीने की 17 तारीख को शुरू हुआ जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। समर्थ और सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पितृपक्ष श्राद्ध के समापन और दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। महालय त्योहार प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में मनाया जाता है। मान्यता है कि महालय के आज ही के दिन देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है। मान्यता यह भी है कि आज ही के दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस दिन बंगाली समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से सुबह महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का श्रवण गायन करते हैं। इस स्तोत्र में 21 छंद हैं। इसमें माँ भगवती की महिमा, उनके स्वरूपों और महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता आदि शंकराचार्य को माना जाता है। ये स्तोत्र देवी महात्म्य पाठ पर आधारित है। पवित्र स्तोत्र के श्रवण गायन के बाद श्रद्धालु अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित करते हुए तर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शुभ महालय के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि इस अवसर पर माँ दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद सभी के लिए शक्ति, आनंद और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। श्री अमित शाह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि देवी दुर्गा का असीम स्नेह हर घर में खुशी, शक्ति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिव्य आशीर्वाद की वर्षा करे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उधर अफगानिस्तान ने कहा है कि एयरबेस पर अमेरिका के फिर से नियंत्रण स्थापित करने के किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध किया जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। चीन में आयोजित इस चैंपियनशिप में आनंद ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, विदर्भ और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करने की मांग की। तालिबान ने दावे को खारिज किया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया का त्योहार मनाया जा रहा है। आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता।
और दुबई में एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज रात भारत सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।